तहरीक इंसाफ तो ये दावा कर रही है कि हजारों लोग कल जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने, लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि मुश्किल से 80 के करीब लोग थे। ये पूरे कुछ 77 के करीब लोग हैं। 70 जो है वो कारकुन है, 7 जो है ये बदबख्त बरानी टोला जो है उसके मेंबर हैं। बाकी ये आए, इनकी प्रॉपर जो है वो मेजबानी मेहमानदारी हम करेंगे। ये तहरीक इसमें कितनी देर तक जिसको भी गिरफ्तार किया जाए कितनी देर तक रखा जा सकता है? उसूली तौर पर तो ये गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो जेल भरो तहरीक उनका अगर पर्पस था भी, वो पुलिस वाले माइक पे कह रहे थे कि जी जिसने जेल जाना है वो गाड़ी प्रिजन वैन में बैठ जाओ। ये तो इलीगल काम है ना। अगर ये तो एक तो उनकी सियासी तहरीक है, लेकिन एक जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क में रहते हुए इस तरह अगर उन्होंने एक मूवमेंट का ऐलान किया है तो ये उससे ज्यादा इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर रहे हैं ये पुलिस वाले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जेल भरो तहरीक जिसका कल बाकायदा तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया और लाहौर में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान सड़कों पर आए। जो अहम क़यादत है, जो सीनियर लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, ना सिर्फ उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी बल्कि जो कारकुनान थे वो भी गिरफ्तार हुए। अब तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि कई लोग, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकले और उन्होंने ना सिर्फ रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियाँ दी बल्कि हमारी सीनियर लीडरशिप है उसने भी गिरफ्तारी दी। लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि बहुत ही कम, यानी कि 88 लोग भी नहीं थे, 87 लोग भी नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं। ये वो लोग थे ही नहीं। हम तो 500-600 लोग सोच के बैठे हुए थे, लेकिन ये तो लोग निकले ही नहीं इन सड़कों पर। ये हुकूमत दावा कर रही है। अब ये जेल भरो तहरीक जो कि पेशावर पहुँच गई है और फिर ये पिंडी, गुजरावाला, डीजी खान और दीगर शहरों से होती हुई ये आगे चलती रहेगी। अब इस जेल भरो तहरीक का मकसद क्या होगा, आज निचोड़ में हम इस पर बात करेंगे और आगे हुकूमत की इस पर मजीद हिकमत अमली क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन फाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ तो ये दावा कर रही है कि हज़ारों लोग कल जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने, हज़ारों लोग जेल में गए, लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि मुश्किल से 80 के करीब लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। क्लियरिटी कर देंगे, नंबर कितने थे? हमारे पास इनका नंबर मौजूद है और उनके नाम, उनके एड्रेस वो हमारे पास मौजूद है। ये पूरे कुछ 77 के करीब लोग हैं। 70 जो है वो कारकुन है, जो इनके जो है वो गुमराह कुन बयानिए के ऊपर गुमराही का शिकार है और 7 जो है ये बदबख्त बरानी टोला जो है उसके मेंबर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब है, सदुर साहब है, सवाती साहब है, वलीद इकबाल। अब देखें ना कितनी बदकिस्मती है कि अलामा इकबाल का बेटा जो है यानी किस गुमराह कुन बयानिए के ऊपर जो है तबाह चला हुआ है। तो ये 7 लोग वो है, तो ये 77 लोग हैं। इसके अलावा अगर कोई इनके बंदे हैं तो इनको नाम फराहम करें तो हम उनको भी देख लेते हैं कि वो। यानी कि आप तो कह रहे हैं कि 80 भी नहीं है, यानी कि 77 लोग हैं, 77 लोग हैं। अब ये जो भी लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और सीनियर लीडरशिप भी है इसमें, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, आजम सवाती हैं, असद उमर हैं, इनको किस कानून के तहत दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है? और राना साहब, किन जेलों में इन्हें रखा गया? वो ये लोग जो हैं ये मुख्तलिफ जेलों में हमने इनको रखा है। तो बाकी जो है ये लाहौर जिसकी आबादी कोई तकरीबन जी देखे मैंने यही अर्ज किया है कि इनके 77 लोग हैं और वो मुख्तलिफ जेलों में है। उनका पूरा अता पता हमारे पास नोट है। तो लाहौर जिसकी आबादी को तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग है, तो वहाँ से तो ये 70 बंदे ही आए हैं। तो बाकी शहरों से भी देख लेंगे तो वहाँ से डेटे इन्होंने दी हैं कि वहाँ से कितने लोग आते हैं। राना साहब, अभी तो ये बढ़ रहा है ना, आज पेशावर है, कल पिंडी होगा, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचेंगे। तो क्या हर शहर में गिरफ्तारियाँ होंगी? और अगर पूरे शहर से गिरफ्तारियाँ होंगी तो कहाँ रखेंगे, किस जेल में रखेंगे इतने लोगों को?
नहीं, हमारे पास बड़ी गुंजाइश है। हमने लाहौर से हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 500 आदमी होगा। हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि इतने शहर होंगे। तो बाकी शहरों से इससे भी कम होंगे। तो बाकी ये आए, इनकी प्रॉपर जो है वो मेजबानी मेहमानदारी हम करेंगे और रखेंगे। ये जितने दिन भी ये रहना चाहें और जितने भी रहना चाहें, इनको बिल्कुल इनको अच्छी तरह से इनकी तो कैसी देखभाल होगी? जैसी उनके दौरे हुकूमत में देखभाल हुई थी वैसी देखभाल होगी? बहरहाल इन्होंने तो बहुत घटियापन का सबूत दिया था और इन्होंने हमें बड़े बुरे हाल में रखा। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो इनको अच्छे हालात में रखेंगे, क्योंकि और इनका अपना शौक है जेल में रहना। हमें तो जबरदस्ती रखा गया था ना, झूठे केस बना के। तो हम तो इनको जेल में नहीं रखना चाहते। अच्छा, हमने तो इनको जो है वो ये खुद इन्होंने ख्वाहिश की है तो हमने ये इंतजाम किया है, वरना हम तो इनको जेल में रखने के हक में नहीं। अच्छा राना साहब, ये बताएं, ये बोल की नशरियात को कल अचानक बंद किया गया और ये नशरियात गैर एलानिया तौर पर बंद हुई। पहले भी इस तरह का प्रेशर आया, एक दफ़ा फिर इस तरह की सूरत हाल हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये इक़दाम दुरुस्त हैं बोल की नशरियात को बंद करना? नहीं, बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो और जो बोल ने अदलिया के हक में आवाज़ बुलंद की थी राना साहब, उस लिए बोल को बंद किया गया, मजम्मत करेंगे आप इसकी? जी, मुझे अब इस सूरत हाल का जो है वो मालूम नहीं है कि क्या इशू हुआ है, कि बोल ने इस बारे में क्या मौक़िफ़ है बोल का। सही। लेकिन मैं मीडिया की अदालत के हक में हूँ और मीडिया के ऊपर कदम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये जेल भरो तहरीक और दीगर फिर आगे इमरान खान साहब पर केसेस हैं, इस सारी सूरत हाल में जो मुल्क में सिनेरियो बन रहा है और ख़ास तौर पे जो ये कानूनी सारे मामलात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, मारूफ माहिर कानून है, उनको हम वेलकम करते हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कल जो हुआ, गिरफ्तारियाँ रज़ाकाराना तौर पर दी तहरीक इंसाफ के लोगों ने, एक तो ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि जब इस तरह की जेल भरो तहरीक हमने माजी में भी देखी कि हुई हैं, काफ़ी हुई हैं पाकिस्तान में इस तरह की तहरीकें, ये तहरीक इसमें कितनी देर तक जिसको भी गिरफ्तार किया जाए या वो गिरफ्तारी दे, इसको कितनी देर तक गिरफ्तार किया रखा जा सकता है और कानूनी तौर पर क्या सूरत हाल होती है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये मुझे नहीं पता कि एमपीओ के तहत इनको रखा है या किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया है। उसूली तौर पर तो ये गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो जेल भरो तहरीक उनका अगर पर्पस था भी, अनटिल कोई वैलिड रीजंस ना हो, ये तो कल बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम कर रहे थे। वो पुलिस वाले माइक पे कह रहे थे कि जी जिसने जेल जाना है वो गाड़ी प्रिजन वैन में बैठ जाओ। वो खुशी खुशी बैठ गए और वो लेके चले गए मुख्तलिफ जेलों में। ये तो इलीगल काम है ना। अगर ये तो एक तो उनकी सियासी तहरीक है। देखिए, सियासी तौर पर तो ये पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह कोई भी एजिटेशन, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी, ये मार्शल के ज़माने में हुआ करता था कि वो जो है गिरफ्तारियां दिया करते थे लोग अपनी मर्जी से और वो मूवमेंट का हिस्सा बना करते थे फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन एक जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क में रहते हुए इस तरह अगर उन्होंने एक मूवमेंट का ऐलान किया है तो ये उससे ज़्यादा इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर रहे हैं ये पुलिस वाले, जो ये वहाँ जाकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिसने जेल जाना है वो गाड़ी में बैठ जाए। उनको भला उठा करके ले गए। देखिए, हर किसी का एहतजाज करना, मूवमेंट चलाना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है और वो आइन के ताबे इनके तहत रह के विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वो मुजाहरे भी कर सकते हैं, वो प्रोग्राम भी दे सकते हैं, वो जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इनको पाबंद हैं, ये आइन के ताबे हैं, ये कानून के ताबे हैं। अनलेस कोई बंदा गलती ना करे उसको आप जेल में नहीं ले जा सकते। लेकिन ये कहना कि चूंकि अपनी मर्जी से है इसलिए हमने उनको उठा लिया है,
हमने उनको उनकी मर्जी से जेल भेज दिया। लेकिन शुएब साहब, तो ये तो जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की बात की, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ ना कि सज़ा के तौर पर आप कब तक गिरफ्तार करके रख सकते हैं, फिर उसकी क्या सूरत हाल होती है? क्योंकि हमने जो पहले जेल भरो तहरीकें देखी 83 की हो 86 की हो कि वो गिरफ्तार ज़रूर करते थे, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि एक तहरीक होती है, एक मूवमेंट होती है, उसके बाद वो गिरफ्तार करके आगे जाकर छोड़ देते थे पुलिस वाले, लेकिन वो लेके चले गए मुख्तलिफ जेलों में रख दिया है। देखिए ये बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। अगर अब ये 144 की तो कोई सच कोई वैल्यू कोई नहीं है। इसकी वजह ये है कि आईन इजाज़त देता है कि आप जो लॉफुल असम्बली कर सकते हैं, पीसफुल असम्बली कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, कानून के ताबे रह के, कानून के अंदर रह के तोड़ फोड़ ना करें, कुछ और ऐसा काम। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि आपने बड़ी क्लियरिटी कर दी। थैंक यू सो मच। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में बात करेंगे कि दुनिया भर में समंदरी तूफानों से बचने, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए, समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंग्रोव्स की जो अफजाइश है उस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, और हुकूमत सिंध की तरफ से भी मैंग्रोव्स और दीगर दरख्तों की शजरकारी मुहिम इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर काबू पाने में इंतहाई मददगार साबित हो रही है। दुनिया भर में मसनूई जजीरे कायम किए जा रहे हैं, जिन्हें मैंग्रोव्स के जंगलात कायम करके वहाँ के माहौल को बेहतर बनाया जा रहा है। मैंग्रोव्स जहाँ समंदरी तूफान को रोकने में मददगार साबित होते हैं, वहीं मछलियों और समंदरी हयातियात की अफजाइश में भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। 2008 से लेकर अब तक मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तकरीबन 1,60,000 एकड़ पर मैंग्रोव्स लगाए गए हैं, जिनमें सिंध के महकमा जंगलात की तरफ से इंडस डेल्टा में डेल्टा ब्लू कार्बन 1 प्रोजेक्ट शामिल है, जो कि दुनिया में जंगलात की बहाली की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक है। और ये एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 82% काश्तशुदा रकबा है, जो कि बहुत ही कामयाब है। हमारे को होस्ट मुदस्सिर इकबाल ने महकमा जंगलात, सिंध फॉरेस्ट के अरकान और सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर के हमरा मैंग्रोव्स के जंगलात का खुसूसी दौरा किया। आइए देखते हैं और जानते हैं कि सिंध हुकूमत किस तरीके से मैंग्रोव्स की अफजाइश के लिए कोशा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं केटी बंदर के इलाके में। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी पहचान बनी पिछले चंद सालों में, वो है मैंग्रोव्स के जंगलात। आज हम आपको मैंग्रोव्स के जंगलात के बारे में भी बताएंगे कि 3 बार पाकिस्तान के ये मैंग्रोव्स के जंगलात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ अगर किसी सूबे में जंगलात का काम हो रहा है, महकमा जंगलात में, तो वो सूबा सिंध है, और उसमें मैंग्रोव्स के जंगलात जो बेसिकली डेल्टा के, यानी कि जो जहाँ पर समंदर के कटाव का एरिया है, वहाँ पर ये दरख्त होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान इस पर क्या काम कर रहा है, कितना ज़्यादा काम हो रहा है, और इस वक्त जो बताया जा रहा है कि लाखों हेक्टर रकबा वो मुसलसल हर साल बढ़ाया जा रहा है और दरख्त लगाए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में ये तफसीलात होंगी तमाम तर, और हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर भी मिनिस्टर होंगे फॉरेस्ट के सिंध के, उनसे भी बात करेंगे, और जो ज़िम्मेदारान हैं महकमा जंगलात के, उनसे भी पूछेंगे कि अब अगला फर्दर उनके जो अचीवमेंट है, को प्लान है, वो क्या है। इस वक्त वो सबसे ज़बरदस्त जगह जहाँ पर हम आपको लेकर आ गए हैं, और ये है वो मैंग्रोव्स के वो बिल्कुल नर्सरी से पौधे, दरख्त और वो तमाम तर चीज़ें जो अगले आने वाले वक्त में बेहतरीन और ख़ूबसूरत माहौल को कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जंगलात के मिनिस्टर, और जिनकी ख़ासी काविशें इसमें रही हैं, और ख़ास तौर पर 2008 से लेकर अब तक का काम हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का। बहुत ज़बरदस्त ये मंजर, और लग नहीं रहा कि ये वो सिंध है जिसके बारे में ख़ासी बात होती है कि सिंध में कोई काम नहीं होता। देखें जी, इसलिए तो हमको ले गए हैं यहाँ पे, ताकि अब आगे देखें कि सिंध हुकूमत ने काम किया है नहीं किया है। और अभी आप खड़े हुए हैं, इस बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, पर आपने तो पूरा देखा जहाँ से हम शुरू हुए हैं, वहाँ से किस किस्म की प्लांटेशन हैं दोनों साइड्स पर। अब अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो आप देखें कुछ बड़े पौधे हैं और फिर छोटे हैं। ये होती है मेहनत। जहाँ पर रीजनरेशन नहीं होती ना, वहाँ पर हम फिर से उतरते हैं, फिर से नए प्लांट लगाते हैं।
ताकि कोई भी एरिया खाली ना हो। इफ़ यू आर सेइंग कि 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधे होने चाहिए, तो मेक श्योर के 10,000 पौधे हों। कितने हेक्टेयर अब तक जो है वो हम लगा चुके हैं और कितना इसका सर्वाइवल रेट रहा है और जो अब बन चुका है? हमने टोटल 2,60,000 हेक्टेयर्स पे प्लांटेशन की है और 2,40,000 का सर्वाइवल रेट है, यानी 2,40,000 हेक्टेयर्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इंडस स्टेट में। 82%। ज़्यादा सर्वाइवल कैसे है ये इन पौधों का? क्योंकि अमूमी तौर पर तो 2 से 3% जब हम ज़मीन पर पौधे लगाते हैं या अगर ऐसे ही मैंग्रोव्स हों तो वहाँ पर जो है वो तकरीबन 50-60% मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ इतना सर्वाइवल रेट कैसे? क्योंकि मेहनत की गई है। एक तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बहुत सूट करता है मैंग्रोव्स को, प्लस ये जो यहाँ पे जो सॉइल है दिस इज़ वेरी फर्टाइल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जैसे मैं आपको बताई, आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने सारे बड़े बड़े पौधे हैं, तो उनके साथ साथ पौधों के बीच में छोटे छोटे पौधे ये हमने फिर से नर्सरी से निकालते हैं और ये फिर से लगाते हैं ताकि जीन रीजनरेट करें। रीजनरेट करने के बाद इतना अच्छा हमारे को सर्वाइवल रेट मिलता है। एंड दिस फिगर ऑफ 82% इज़ नॉट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, this is of the companies, NGOs, foreign NGOs, our partners, DBC1, their figures which cannot be incorrect। ये देखें, ये यहाँ पर भी आपको नर्सरी मिल रही है बीच में। ये ऊपर जो है सारे बड़े प्लांट्स हैं, साथ में हमने नर्सरी लगाई ताकि अब जहाँ पर रीजनरेशन नहीं होगी तो हम वो फिर से उनको यहाँ पे शो करेंगे। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट का आपका प्लान है वो क्या है कि जो नेक्स्ट गोल रखा गया है कि इतने हेक्टेयर होगा, इतने पौधे लगाए जाएंगे और वो कब तक का है? हमारा जो टारगेट है 5 साल का, दैट वाज 3.5 लाख हेक्टेयर पर। 3.5 लाख हेक्टेयर में से 2,60,000 हेक्टेयर हम लगा चुके हैं। तो वी हैव डन मोर देन 2/3 ऑफ द वर्क वी हैड टू डू एंड वी आर कंप्लीटिंग इंशाल्लाह बिफोर टाइम। अभी जो इसका रिवार्ड है, एक तो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा भी मुख्तलिफ सालों में, और अब वो रिकॉर्ड फिर दोबारा से आप लोग ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है सिंध भी। लेकिन इसका रिकॉर्ड सिंध खुद ही तोड़े और कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा, इसमें और आप क्या समझते हैं कि इसके लगाने का क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? जो आप बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हम बोट में भी, कि कार्बन की वजह से जो रिवॉर्ड आ रहा है वो क्या? हमारी जो पार्टनर्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हमारा काम हो रहा है, और जो हमारे साथ फर्म काम कर रही है, ब्रिटिश फर्म है, वो जब हमारे प्लांट्स 10 साल के मैच्योर हो जाते हैं तो देन वी हैव अ एस्टिमेट ऑफ हाउ मच कार्बन इनटेक दे हैव। उस हिसाब से जितने टन्स कार्बन हम इनमें रोक रहे हैं उसके कार्बन सेल होता है और कार्बन क्रेडिट्स हमें मिलते हैं, जिसके हमें इस साल 3.25 बिलियन रुपीस मिल चुके हैं सिंध हुकूमत को। और इसके अलावा अलग अमाउंट है जो वो कंपनी और सिंध हुकूमत मिलकर इस मैंग्रोव्स पे लगेंगे, दैट इज़ सेपरेट। जो इन लोगों को बेहतरी होगी, जो इनका फ़ायदा होगा लोकल्स का, दैट इज़ सेपरेट। अच्छा, एक चीज़ जितना हमने मैंग्रोव्स का देखा है पिछले चंद साल में बहुत तेज़ी के साथ काम हुआ है, इसी क्योंकि आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये जो बाकी महकमा जंगलात का काम है जो ज़मीनी एरियाज़ में, उस पर क्या काम कर रहे हैं? मैंग्रोव्स की तरह वहाँ भी फास्ट ट्रैक पर और इसी तरह से काम जो है वो नहीं नज़र आ रहा जितना यहाँ पर है, बल्कि यहाँ तो एक्स्ट्रा फास्ट है। नहीं, हमारे जो है ना क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर में हमारा एक टारगेट होता है, एंड इन द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर वी हैव अ मीटिंग विद द डिपार्टमेंट, एंड द एंड ऑफ द क्वार्टर वी हैव अ मीटिंग इन द डिपार्टमेंट। द डिपार्टमेंट टेल मी कि इतना आपका था वो कवर हो गया है। फिर अगर मैं फिजिकली नहीं कर सकता तो वी हैव इक्विपमेंट जो आपके ड्रोन्स के थ्रू जाती है और बताती है एग्जैक्टली कितने हमने एकर्स प्लांट किया। यहाँ पर हेक्टेयर्स होते हैं, वहाँ पे एकर्स में काउंट करते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारा टारगेट नहीं मिस हुआ कई सालों में। इनफैक्ट जब ये फ्लड्स है पूरे सिंध में बड़ा नुकसान हुआ, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो इलाके थे जहाँ पर पानी नहीं आता था वहाँ पे पानी आ गया, फ्लडिंग हुई। जब वहाँ पानी आया तो हमने वहाँ पे सारे वो सीडलिंग्स उनके फेंके, अब वो भी सारे आबादी में आ गए हैं और वहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे साइज़ के ऑलरेडी दरख्त उगना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो ये अभी जो आया है फ्लड, उसके बाद कम से कम मज़ीद जो है वो नज़र आएंगे मैदानी इलाकों में भी दरख्तों की सूरत, ख़ासतौर पे कच्चों के इलाके में। कच्चों के इलाके में पानी नहीं होता था, फ्लड नहीं आते थे, तो प्लांटेशन नहीं होती थी। तो हमें ये मौका मिला तो हमने दबा के काम किया, वहाँ पे सारी टीमों को उतार दिया कश्तियों में, एंड यू विल सी अ वेरी गुड रिजल्ट इंशाल्लाह फॉर दैट। बहुत शुक्रिया। ये जो खूबसूरत मैंग्रोव्स के जंगलात आप देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सब्ज़े की चादर बिछ गई हो ज़मीन पर।
तो यहाँ ये ज़मीन से ज़्यादा समंदर के और डेल्टा का वो एरिया, दरिया का वो एरिया, पानी का वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत भी है। और मैं हैरान हूँ, जैसे हम निकले हैं और रास्ता देख रहे हैं, ये लगाए गए पौधे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे बड़े पौधे दरख्तों की सूरत में अब बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अहमद साहब, ये सारा सेहरा इनके डिपार्टमेंट का है। और सर ये मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आपने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तेज़ी के साथ कर रहे हैं, जो टास्क रखा गया उससे भी जल्दी ये कंप्लीट हो रहा है, क्या ऐसा कुछ मिल रहा है सेटअप आपको कि बेहतर हो रहा है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इनिशियली तो बड़ी स्लो पेस पे रिहेबिलिटेशन शुरू की थी, लेकिन वक्त की ज़रूरत के मुताबिक और क्लाइमेट चेंज जितना तेज़ी से हो रही है, तो हमारा ये ख्याल है कि जितनी भी हमारे वेटलैंड्स हैं, जितने भी हमारे इंटरटाइडल जोन है, वो जल्दी से जल्दी जो है वो फॉरेस्ट हो सके, जहाँ पे दरख्त आ सके। तो इस हिसाब से फिर हमने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। हमने कोशिश की कि जो फंडिंग है हमारे पास वो मैक्सिमम आ जाए, इंश्योर्ड फंडिंग हो, ताकि हम जो है वो सीज़न का पूरा फ़ायदा उठा सकें। कैसे ये एक सर्वाइवल रेट इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इसके सेव होने का क्या होता है कि किस तरह ये सेव रहती है? वैसे तो इंसानों का पहुंचना यहाँ खासा मुश्किल होता है कि वो ले जाए, लेकिन फिर भी इसको सेव करना कैसे? इंसानों से तो इसको इतना जो है वो डैमेज नहीं होता, लेकिन यहाँ जानवर इनिशियल स्टेज में बहुत आते हैं। कैमल्स जो होते हैं, बफेलोज होती हैं, उनसे इनको बचाना होता है। अब ये बड़े हो गए, इस स्टेज पे वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हम उनको क्या करते हैं कि वहाँ से कोशिश करके नए प्लांटेशन एरियाज़ में से निकाल के रिलोकेट करके बड़े दरख्तों में ले आते हैं। वहाँ उन पर जैसे सीड लगा होता है दरख्तों में, वो सीड निकाल के उनको दिया जाता है कि ताकि वो सीड से वो खुराक हासिल करें। और पानी उस 3-4 महीने यहाँ मीठा होता है, तो वो मीठा पानी उनको जो है मिलता है, तो वो बड़ा आइडियल टाइम होता है ऊँटों के लिए, भैंसों के लिए यहाँ पे आके अपनी अफजाइश करें। तो जुलाई अगस्त 2 महीने और जून मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ सितंबर तक आप देखें कि ये जब इस शेप में आ गया है, तो अब इस केटी बंदर शहर को या इधर कोई भी शहर हो आगे, उसको ये सुनामी से बचाएगा, साइक्लोन से बचाएगा। और यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, लोग आ सकते हैं यहाँ पे आके इस खुशगवार माहौल में जो है वो अपना शामें गुजार सकते हैं यहाँ पे जो है। तो ये इस तरह हमने ये एक रिसोर्स बनाई है, और अब अल्लाह की मेहरबानी से 1/3 पे हमारा काम हो चुका है, 2/3 पे अभी हम लगे हुए हैं कि आइंदा 5 से 10 सालों में हम इसको मैक्सिमम जो है वो अंडर प्लांटेशन है। अगर इसी तरह से मैंग्रोव्स के जंगलात पर काम होता रहा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान हमेशा से इसमें नंबर 1 रहेगा, और पाकिस्तान का जो मसला है वो एनवायरमेंटल इशू वो बेहतर तौर पर क्लियर भी हो सकेगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूर एक वादा कीजिए कि आप अपने हिस्से का मैदानी इलाकों में जहां आप लगा सकते हैं वो पौधा लगाएं, क्योंकि मैंग्रोव्स तो इस वक्त महकमा जंगलात सिंध वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।